तो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो आज जो है संस्कृत की क्लास 8 का सेकंड चैप्टर में हमने पढ़ना है। तो चैप्टर का नाम है द्वितीय पाठः। ठीक है। बिलस्य वाणी न कदापि में श्रुता। बिलस्य वाणी न कदापि में श्रुता का मतलब कि क्या हो गया आपका गुफा। बिलस्य मतलब गुफा की, वाणी मतलब आवाज़, ना मतलब नहीं, कदापि कभी भी, में मेरे द्वारा सुनी गई मतलब मेरे द्वारा कभी भी गुफा की आवाज़ नहीं सुनी गई। इस चैप्टर का ये नाम है। ठीक है। तो चैप्टर शुरू करते हैं। कंस कंसिमा कंसिमश्चित वने खर नखर नाम सिंह प्रतिवस्ति स्पम स्पम सम सॉरी स्पम ने सम। किसी जंगल में खर 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 नख खर नखर नाम का एक शेर रहता था। सह कदाचित स्तत परिभ्रमण श्रुधार्थ न कंचिदपि आहारम प्राप्तवन। किसी समय भूख से व्याकुल इधर उधर घूमते हुए उसे कहीं भी भोजन नहीं मिला। ततः सूर्यास्त समय एकाम महतीम गुहाम दृष्टवा सा अश्चिन्तयत् नूनम एतस्य गुहायां रात्रौ कोऽपि जीवः आगच्छेत्। तो तब सूर्य अस्त होने के समय एक बड़ी सी गुफा देखकर उसने सोचा, अवश्य ही इस गुफा में रात को कोई जानवर आता है, इसलिए अत्र एतत्रैव निगूढ़ो भूत्वा तिष्ठामि इति। तो ये बात तो सोचकर ये कोई जानवर आता है, इसलिए यहाँ मैं छुपकर बैठ जाता हूँ। ठीक है। एतस्मिन् अंतरे गुहाया स्वामी दधिपुच्छ नामक शृगाल समागच्छत्। इसी बीच गुफा का स्वामी दधिपुच्छ नाम का गीदड़ वहाँ आया। ठीक है। सः च यावत् पश्यति तावत् सिंह पद्दितः गुहायां प्रविष्टः दृश्यते न च बाहिर्गतः। तो उसने जो है वहाँ पहुंचकर देखता है कि शेर के पैरों के निशान गुफा के अंदर तो प्रवेश करते हुए उसे दिखे हैं, लेकिन जो है उसको जो है गुफा के बाहर जो है वो उसके जो पैर के निशान थे वो उनको लेकिन बाहर आए हुए नहीं दिखाई दिए, बाहर आए हुए निशान नहीं दिखाई दिए। ठीक है। शृगाले अश्चिन्त्य अहो विनष्टो स्मं नूनम अस्मिन् बिले सिंह अस्तीति तर्कयामि तत् किम करवाणि। तो इस बीच में जो है उसने जो है जब गीदड़ ने सोचा, अरे मैं तो मारा गया, अवश्य इस गुफा में शेर है, ऐसा मैं सोचता हूँ, अतः अब मैं क्या करूँ। मतलब उसने सोचा, अब उसे पता लग गया कि वहाँ पैरों के निशान थे, तो क्योंकि जाते हुए पैरों के निशान थे, लेकिन वो क्या जो गुफा के बाहर से पैरों के निशान तो आए नहीं। तो गीदड़ ने सोचा कि अरे मैं तो मारा गया, अवश्य ही इस गुफा में शेर है, ऐसा मैं सोचता हूँ, अतः अब मैं क्या करूँ। एवं विष चिन्हते दूरस्थे एवं कतुमार्भव्य भो भिल किम न
किं न समेरसि यन्माया त्वया सह समस्य कृतो अस्ति यत् यदां बहत् प्रतियागमिष्यामि तदा तव माम अकारयिष्यसि। तो इस बीच जो है अब वो उसने यह सोचकर उसने दूर से ही गुफा को जो है दूर से ही आवाज़ लगाना शुरू कर दिया। क्या आवाज़ लगाई उसने? हे गुफा, क्या तुम्हें याद नहीं कि मैं तुम्हारे साथ मैंने समझौता किया है कि जब मैं बाहर से वापस आऊँगा तब तुम मुझे पुकारोगी। अगर तुम मुझे नहीं पुकारोगी तो मैं किसी दूसरी आपकी जो है गुफा में चले जाऊँगा। तो यदि त्वमानः आवश्यकतायै अहं द्वितीय बिल यास्मि इति। तुम मुझे नहीं पुकारोगे तो मैं क्या करूँगा भाई? दूसरी गुफा में चले जाऊँगा। एतच्छ्रुत्वा सिंहः अश्चिन्तयन् नूनमेषा गुहा स्वामिन् सदा समाहनं करोति परन्तु मद्भयात् न किंचित वदति। यह सुनकर शेर ने सोचा, अवश्य ही गुफा हमेशा अपने स्वामी को पुकारती है, लेकिन मेरे डर से वह कुछ नहीं बोल रही है। अथवा साध्विदम उच्यते। तो इसलिए ये चीज़ कहा गया है। क्या कहा गया है? भय संत्रस्त मनसाम हस्तपादादिका क्रिया प्रवर्तन्ते न वाणी न वेपतु चाधिको भवेद। मतलब इसका मतलब कि क्या हुआ कि यह कहा कि भय से डरे हुए मन वाले लोगों के हाथ पैरों की क्रियाएं काम करना बंद कर देती हैं और उनकी आवाज़ भी अधिक कांपने लगती है। कि अगर किसी को डर लगे तो क्या हाथ पैर क्या होते हैं कि काम करना बंद कर जाते हैं और उनकी आवाज़ भी बहुत कांपने लग जाती है। इस चीज़ का मतलब ये है। तहदम अस्य आह्वानाम करोमि। तो मैं इसे पुकारता हूँ। ये सब शेर ने सोचा। एवं सह बिले प्रवेश से मैं भोज्याम भविष्यति। इस प्रकार वह गुफा में प्रवेश करके मैं उसका भोजन कर लूँगा। इत्याम विचार्य सिंह से सहसा श्रृगालस्य आह्वान नाम करोद। तो इसका मतलब यह विचार करके शेर ने अचानक से गीदड़ को पुकारा। सिंहस्य उच्चगर्जन प्रतिध्वनिना सह गुहा उच्च श्रृगालम आहत। शेर की गर्जना की गूंज से शेर की गर्जना की गूंज से उस गुफा ने जोर से गीदड़ को पुकारा। इससे क्या हुआ? उस गुफा ने क्या करा? गीदड़ को जोर से पुकारा। अनेन अन्येपि पशु भयभीतका अवधन। इससे जंगल के अन्य पशु भी क्या हो गए? डर गए। इतनी तेज आवाज़ थी वो उस टाइम पे ना। तो अभवेद श्रृगालस्यपि तत् दूरम पाल्यमानः इसम पड़त। ठीक है। तो जो है गीदड़ ने भी वहाँ से दूर भागते हुए यह कहा। मतलब गीदड़ भी क्या हो गया? जब इतनी तेज आवाज़ आई तो गीदड़ भी वहाँ से भाग गया और उस टाइम पे उसने कहा, अनगतम या कूरते सा शोभते चा शोचस्य यते यो न करोत्ये नागतम। वने संसत्तस्य
समागत जरा बिल्लिस्य वाणी ना कदापि में श्रोता। इसलिए यह कहा गया है जो आने वाले दुख का समाधान कर लेता है वह सुखी रहता है, और जो आने वाले दुख का समाधान नहीं करता वह दुखी रहता है। यह जंगल में रहते रहते मैं बूढ़ा हो गया, लेकिन मैंने कभी गुफा की आवाज़ नहीं सुनी। तो इस चैप्टर से का मतलब ये था। आई होप आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। ओके बाय, थैंक यू।